फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस ऐसी भी चल रहे हैं, प्रदीप वर्सेस मनीष चौहान, आखिर कैराना की राजनीति का राजा कौन। और वो तो कह चुके हैं ना, वो सर्टिफिकेट दे चुके हैं मुझे। मैं मैच्योर नहीं हूँ अभी बहुत कुछ सीखना है मुझे। तो मैं तो चाहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ सिखाओ मुझे। अच्छा, लड़ो मत मुझसे, मुझे सिखाओ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 2024 में दाल नहीं गिर पाई तो अब 2027 की तैयारी के लिए लग चुके हैं मनीष चौहान, तो ऐसा कुछ है या नहीं है अभी? मैं गलत चीजें ना सुन सकता हूँ, ना मैं गलत चीजें सहन कर सकता हूँ। अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलेगा या मुझे कहीं कोई नीचा दिखाने की बात करेगा तो देखो सीधी सी बात है, मैं उसको जवाब तो दूंगा। उसको जवाब के लिए मैं सबसे कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, भाई मुझसे कोई अगर कोई मुझसे उलझने की सोचता है तो वो पहले ये सोच के चले कि भाई फिर उसको मुझे भी झेलना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। कैराना की लोकसभा का जब दौर चल रहा था तो वहां पर एक तरीके से गर्मा गर्मी थी। अब वो गर्मा गर्मी तो खत्म हो गई, जो जीतना था वो जीत भी गया, जो हारना था वो हार भी गया। लेकिन अब फिर से कैराना में राजनीति फिर से गरमाई है, और वो गरमाई है तो मनीष चौहान जी की तरफ से। अब क्या हुआ है, क्यों हुआ है, महापंचायत होनी है 6 तारीख में, आखिर होनी क्यों है, तो इस पर बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सार्थक भाई। कैसे देखते हैं 6 तारीख की जो महापंचायत का मसला चल रहा है? कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी महापंचायत होने वाली है, मनीष चौहान जी का फिर से नाम आने लगा, नेता आपस में लड़ने लगे, क्या हो गया है? देखिए, पंचायत तो जब भी समाज करता है, चाहे उसमें 20 आदमी हो, 50 हो, चाहे हजारों हो, वो तो बड़ी होती है जी। जब कभी समाज की पंचायत होती है। वो सर्व जातीय पंचायत है और उसमें उम्मीद है कि अच्छी होगी और सभी लोग मिलकर उसमें समाज के क्षेत्र के लोग तैयारियां कर रहे हैं। मुझे भी दायित्व दिया गया है, समाज की तरफ से निर्देशित किया गया है कि आप समाज के लिए काम करें। आज गुर्जर भवन में भी आप पहुंचे थे, वहां पर भी बहुत भारी भीड़ थी, बहुत संख्या थी, सारे तमाम मैंने लोग देखे, गुर्जर समाज से भी थे, जाट भी थे, सैनी भी थे, तमाम लोग थे, और बबलू पंडित जी भी थे। तो मतलब सब समाज के लोग थे। लेकिन अब बात ये होती है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? पंचायत करने के पीछे का कारण क्या है? या अपनी राजनीति को चमकाना है, या फिर और कुछ भी मकसद है? समाज अपनी क्या राजनीति चमकाएगा? समाज का कोई मंशा, समाज की मंशा हमेशा से ये रहती है, जो समाज के सरदार होते हैं, समाज के जो जिम्मेवार चौधरी होते हैं, उनका काम होता है समाज में अगर कोई बुराई है या समाज के लिए कुछ गलत हो रहा है तो उस पर विचार करके उसको ठीक करने का प्रयास करें। तो यही मकसद के साथ मुझे लगता है शायद ये पंचायत रखी गई है। तो सार्थक जी, आप बता देंगे कि मैं कितना कैमरे से बचने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कितने दिन से मुझे फोन कर रहे हैं और मेरे पीछे घूम रहे हैं, और मैं सुबह से आपकी मिन्नतें कर रहा हूँ, भाई मुझसे और बाइट मत लो, मुझे मत पूछो। लेकिन उसके बाद तमाम आप पत्रकार साथी, देखिए हम भी सम्मान करते हैं आपका, आप मेहनत करते हैं, क्षेत्र में सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। वैसे तो मैंने इस तरह का विधायक जी का कोई बयान अभी सुना नहीं, और जब मैं सुनूंगा तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं एक चीज़ के लिए मेरे अंदर वो मेरी कमजोरी लगा लीजिए, चाहे मेरी आदत लगा लीजिए, मैं हर बात का, अगर मुझे कोई बात गलत लगती है तो मैं उसका सही तरीके से जवाब देना जानता हूँ। अच्छा, प्रदीप चौधरी जी, हालांकि वैसे तो हार गए हैं, पहले सांसद थे, आप उनके लिए वोट भी मांग रहे थे, लड़ाई भी हो रही थी, आप भी टिकट मांग रहे थे, वो भी टिकट मांग रहे थे, हालांकि टिकट उनको मिल गया, फिर नाराजगी थोड़ी सी दूर हो गई, आपने उनके पक्ष में बयान दिए, अब फिर आप उनके सामने आ गए। तो मतलब आखिर ये चल क्या रहा है? मैं तो उनके सामने नहीं आया, मैं तो अपना स्तर ही नहीं मानता हूँ यार। एक बात बताइए, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ जो सिर्फ अपने व्यवहार से, अपने कार्यशैली से लोगों के बीच में अपनी जगह बना रहा है। आज मेरे पिताजी एमएलसी हैं, तो एक उनकी गैर हाजिरी में, उनकी अनुपस्थिति में, एक उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं रहकर क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ, लोगों के काम कर रहा हूँ। लोग प्यार दे रहे हैं, लोग मुझे वो कर रहे हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर जहां तक बात करूं तो मैं नहीं समझता कि मेरी और उनकी कोई तुलना है। वो 3 बार विधायक बने हैं, सांसद रहे हैं, हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया, इस बार फिर उनको टिकट मिला। हार जीत चलिए, ये सब किस्मत की बात होती है, ये हर किसी के हाथ में नहीं है, हम ना मेरे हाथ में ना उनके हाथ में। लेकिन वो बड़े नेता हैं, उनसे मेरी क्या तुलना है और मेरी क्या लड़ाई है? ना हमारी जमीन बटती है, ना हमारी डोल बटती है, ना हमारा कोई व्यापार बटता है। राजनीति वो भी कर रहे हैं, राजनीति मैं भी कर रहा हूँ, लोग तय करेंगे जो कुछ करना है। तो लड़ाई हमारी उनकी कुछ है ही नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद कई बार हो जाता है, वो हुआ। कुछ बहुत बड़ा रोल इस कैमरे का भी रहता है जो आप लोग लेके घूमते हैं, इसमें बहुत सी बातें चलती हैं, बयानबाजी हो जाती है, कुछ उधर से हो जाती है, कुछ इधर से हो जाती है। तो यही सब चीज रही होंगी, अदरवाइज मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज स्पष्ट है, मैं गलत चीजें ना सुन सकता हूँ, ना मैं गलत चीजें सहन कर सकता हूँ। अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलेगा या मुझे कहीं कोई नीचा दिखाने की बात करेगा तो देखो सीधी सी बात है, मैं उसको जवाब तो दूंगा।
उसको जवाब के लिए मैं सबसे कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, भाई मुझसे कोई अगर मुझे किसी से कोई मुझसे उलझने की सोचता है तो वो पहले ये सोच के चले कि भाई फिर उसको मुझे भी झेलना पड़ेगा। तो बहुत स्पष्ट है, झूठ थपान नहीं आता है, नंबर 2 के काम नहीं करता हूँ, चोरी चकारी नहीं, हम किसी की ऐसी गलत सिफारिशें नहीं करते हैं, साफ सुथरी पॉलिटिक्स करते हैं, साफ सुथरी राजनीति करते हैं, अपने पिताजी के दिए हुए साम्राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोगों की उम्मीदें हैं, बहुत लोग हमसे उपेक्षा रखते हैं, उनकी उपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए दिन रात समर्पित होके जो मेहनत कर सकता हूँ, जो प्रयास कर सकता हूँ, उसके लिए निरंतर मैं मेहनत कर रहा हूँ। बाकी फर्क सिर्फ इतना है, मैं मेहनत कर रहा हूँ लोगों की उम्मीद पे खरा उतरने के लिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ लोगों के जो काम है, लोगों का जो सम्मान है वो उनको दिलवा सकूं। वो जिस उम्मीद से नेता को नेता चुनते हैं वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि मनीष को कामयाब होने से रोकना चाहिए, मनीष का पहिया गाड़ी उस पर ना चढ़ जाए, कहीं उसके सामने रुकावटें पैदा करो, उसको उलझा के रखो, सिर्फ ये लड़ाई है। उनको अपना काम करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, बाकी भगवान के ईश्वर के अधीन है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस ऐसी भी चल रहे हैं, प्रदीप वर्सेस मनीष चौहान, आखिर कैराना की राजनीति का राजा कौन। तो ऐसी वीडियोस तो आपने देखी होंगी। देखिए, अब राजाओं वाला तो सिस्टम ही खत्म हो गया, अब तो हर व्यक्ति अपने घर का राजा है। आप सम्मान से, अपने व्यवहार से, अपने काम करने के तरीके से आप किसी का दिल जीत सकते हो, आप किसी को भी जीत सकते हो। कितने भी बड़े व्यक्ति को आप अपनी जुबान से, अपने व्यवहार से सम्मान देकर आप उसको जीत सकते हैं। लड़ाई में आज की तारीख में कोई किसी से कम नहीं है। ये कोई एक्सक्यूज मी, ये कोई पिक्चरें तो बन नहीं रही हैं कि इसमें रीटेक हो जाएगा या वो, कोई चांस नहीं होता है। आप एक ही जरिया है, ना कोई राजा है आज की तारीख में, हर व्यक्ति अपने आप में राजा है। आप अपने व्यवहार से, अपने सम्मान करके उसको आप जीत सकते हो, तो आप राजा बन सकते हैं। और मेरी उनसे, मैंने कहा ना, मेरी कोई तुलना नहीं है, ना मेरी कोई उनसे लड़ाई है। वो मैं अब भी कहता हूँ, वो सांसद थे तब भी मेरे लिए आदरणीय थे, आज भी मेरे लिए आदरणीय है। वो नहीं सांसद हैं, भविष्य में कुछ बनेंगे तब भी आदरणीय रहेंगे। वो बड़े हैं हमारे, और वो तो कह चुके हैं ना, वो सर्टिफिकेट दे चुके हैं मुझे कि मैं मैच्योर नहीं हूँ, अभी बहुत कुछ सीखना है मुझे। तो मैं तो चाहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, सिखाओ मुझे। अच्छा, लड़ो मत मुझसे, मुझे सिखाओ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं तो वो बालक हूँ। देखिए, इंसान जल्दी ही अहंकार में आ जाता है कि मैं ही सर्वज्ञानी हूँ, लेकिन नहीं, ये इंसान का जीवन ऐसा है, इसमें जब तक वो जिंदा रहता है, कुछ ना कुछ निरंतर कोई ना कोई हर घटना उसको सिखाने का काम करती है। मेरी जिंदगी में मैं 10 साल पहले जो था वो मैं आज नहीं हूँ, आज जो हूँ मैं 10 साल बाद नहीं हूँगा। मैंने इतना कुछ सीखा है। मैं बेशक एक बड़े बाप की औलाद हूँ, मैं बेशक एक बहुत बड़े घर से आता हूँ, मैं बेशक एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से हूँ, लेकिन मैंने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए, मैंने अपनी राजनीतिक अपना ओहदा बनाने के लिए मैंने दिन रात एक मेहनत की है, दिन रात एक किया है। मेहनत करके मैंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। तो ऐसा नहीं है अब कुछ लोगों को आसानी से मिल गई, किसी को पिता के नाम पे, किसी को परिवार के नाम पे। बहुत लोग हैं ऐसे जो आसानी से राजनीति कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे, ठीक है, मैं मानता हूँ, गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का बेटा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और लेकिन उससे भी ज़्यादा गर्व की बात है कि मैं ऐसी जगह पैदा हुआ हूँ जहाँ लोग उनको भगवान की तरह मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं और आगे मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर समाज की सेवा करने का काम करूँ। जब ये चीज़ें अपने सामने आती हैं तो एक हौसला अंदर से मिलता है, एक ताकत अंदर से मिलती है, एक ऊर्जा अंदर से मिलती है कि मेरे पीछे इतने लोग खड़े हैं, इतने लोगों की उम्मीदें मेरे पीछे खड़ी हैं कि उनको मुझे पूरा करना ही करना है। तो इसी चीज़ में मैं मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि मेरे में अंदर अभी कमी है, तो मैं कहता हूँ वो कोई भी हो, वो मुझे बताए मेरे अंदर कमी क्या है, मैं उस पर अपने पे विचार करूंगा, उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। और जो सिखाने वाली भी बात है तो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। आप सिखाइए, दिल बड़ा कीजिए अपना, इतना बड़ा दिल कीजिए कि आप मुझे सिखा सकें। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 2024 में दाल नहीं गिल पाई, तो अब 2027 की तैयारी के लिए लग चुके हैं मनीष चौहान, तो ऐसा कुछ है या नहीं है? देखिए, मुझे तो 2014 में भी मैंने क्या नाम है तैयारी अपनी शुरू की थी। फिर 2017 में मुझे मौका मिला, मैं निर्दलीय लड़ा जब मेरा टिकट कट गया। फिर उसके बाद 18 में मौका आया, फिर 19 में मौका आया, फिर उसके बाद 22 में मौका आया। तमाम मौके आए हैं। मुझे आप बताइए कि मैंने तैयारी अपनी बंद कब की है? देखिए, हम उन लोगों में से, हम बरसाती मेंढक नहीं है क्या चुनाव आएगा तभी मेरी तैयारी होगी, नहीं। हम सीधी सी बात है, जिस दिन मैं चुनाव हारा
2015 में हारे जी जिला पंचायत का, 2017 में विधानसभा हारे, जी। दोनों इलेक्शन हारे। क्षेत्र की जनता बता सकती है कि ठीक 10 दिन 15 दिन जितना भी उससे उबरने में लगा, उससे बाहर निकलने में लगा, उसके बाद आगे फिर हमने कमर कसी और फिर हम खड़े हो गए। तो हम तो सेवा भाव के साथ आए हैं, हमारी कोई छुट्टी नहीं है, हमें कोई ऑफ नहीं मिलता। हम लोग तो निरंतर सेवा भाव के साथ, हम हारें जीतें, टिकट हो ना हो, हम पब्लिक के बीच में खड़े हैं। और शायद यही एक मजबूती है जो कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं, और शायद इसी वजह से आज एक भीड़, एक क्षेत्र का बड़ा हिस्सा आज हमें फॉलो करता है, हमारे से उम्मीद रखता है, हमारे साथ जुड़ के कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सुख और दुख दोनों में हमारे साथ खड़ा होता है। ठीक है, तो आपने देखा मनीष चौहान जी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने सारे ही सवालों के बेबाक जवाब दिए। आपको एक खबर कैसी लगी, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।